ओम सभी को। आइए सीधे बैठेंगे। मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और प्रसन्न मुद्रा, लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम और यहाँ पर आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, वो अगर सही ढंग से हम उसका उपयोग करें तो ना अपने शरीर में ना अपने जीवन में कोई समस्या आएगी। और उसके शरीर और जीवन सुंदर बनने के लिए हमारी पहली रिक्वायरमेंट है हमारा पाचन ठीक हो और ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। बस इतना ही कार्य हमें करना है। और पाचन ठीक रखने के लिए हम पाचन बिगड़ने के बाद अनेकों उपाय कर रहे हैं, लेकिन पाचन बिगड़े ही नहीं, इसकी अगर व्यवस्था हम पहले से करें, उसकी प्रिकॉशन लें, और उसमें एक चीज आती है कि आहार हम कौन सा ले रहे हैं, जो प्रत्येक जीव के लिए कौन सा आहार आवश्यक है, जरूरी है, उसकी व्यवस्था भी हमारे भगवान ने हमारे शरीर में, ब्रेन में एक प्रोग्रामिंग करके रखा है कि मानव का आहार कौन सा रहेगा। लेकिन आज मानव को पता ही नहीं अपना आहार निश्चित आहार कौन सा है, और इस कारण गलत आहार मानव के द्वारा लिया जा रहा है। और फिर जो आहार लिया जा रहा है उसका सही पाचन ना होने के कारण उसके अंदर जो गलत चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में स्टोर हो जाती है, इंटेस्टाइन में, लीवर में, और फिर ये अंग हमारे जाम हो जाते हैं, कार्य नहीं करते, तो इसी के कारण पाचन में बिगाड़ होता है। अब अगर हम आहार सही लें, हमारे लिए जो आहार निश्चित किया हुआ है, प्रत्येक जीव के लिए भगवान ने आहार निश्चित किया हुआ है। और मजे की बात है कि
मानव छोड़कर सभी जीव, उनके लिए जो भगवान ने आहार निश्चित किया है वही आहार लिया जाता है। खाली मानव के लिए जो आहार निश्चित किया है वो छोड़कर बहुत सारा कुछ आहार के नाम पर गड़बड़ी हो रही है, और इसी के कारण हमारा पाचन ठीक नहीं होता है, और पाचन में गड़बड़ होती है तो शरीर में और जीवन में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए अभी पाचन की पहचान कैसे हो, आहार की पहचान कैसी हो? बाकी जीव को तो पहचान है, गाय भैंस को आप मांस खिलाएंगे तो खाएगी नहीं, माने उनको पहचान है कि भाई हमारा ये आहार नहीं है। और ये क्यों है? तो उनकी जो प्रोग्राम की फाइल है आहार के लिए वो ओपन होने के कारण उन्हें पता है कि ये मांस मच्छी या नॉनवेज ये हमारा आहार नहीं है। गधे को भी हम दारू पिलाएंगे तो भी नहीं पिएगा, क्योंकि गधे की भी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है ना। मजे की बात, मानव की बंद है, और इसी कारण मानव कुछ भी आहार ले रहा है और फिर पाचन में बिगाड़ होता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन में बिगाड़ होता है, और शरीर के लिए और जीवन के लिए अनेकों समस्या तैयार होती है। तो हम भले योग करें, लेकिन केवल योग से ये साध्य नहीं होगा। योग से केवल हमारी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी और हमें पता चलेगा कि हमारा आहार कौन सा है, लेकिन वही आहार लेना जरूरी है। तो अगर हम अपने लिए जो निश्चित आहार है वो लेंगे तो हमारे शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और उसकी पहचान के लिए हम योग द्वारा अपनी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करेंगे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। साधारण सी क्रिया है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। मन में पवित्र चिंतन, सकारात्मक चिंतन, फ्लेक्सिबिलिटी, शक्ति और चपलता, इसकी ही कामना करनी है। अपना प्रत्येक ज्वाइंट शक्तिशाली बने, फ्लेक्सिबल बने, और उसके अंदर चपलता है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साधारण सी क्रिया है, और ये रोज आवश्यक है। पंजे आगे पीछे दबाएं। उंगलियां, भगवान ने मच्छर की व्यवस्था की है, हम हाथ हिलाएंगे। मच्छर नहीं बैठेंगे तो हाथ हिलाएंगे नहीं, उसका फायदा उठाएं घुटने के लिए। शरीर में कहीं भी कोई बिगाड़ आया है वो दोबारा दुरुस्त होता है, बाहर से दवा लिए बगैर। घुटने की वाटी, मुझे तो डॉक्टर ने बोला था नी रिप्लेसमेंट करो अभी 25 साल पहले, नहीं तो नी रिप्लेसमेंट की अवस्था भी नहीं बचेगी। साइकिलिंग, अब योग से देखो, कपालभाति ज्यादा करने से घुटने के कार्टिलेज वापस आ गए,
अब हिप ज्वाइंट के लिए थोड़ा फास्ट करें। जुड़ा देंगे। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न नहीं चाहिए। दूसरा पाँव एक सभी क्रिया भले ही साधारण है, लेकिन ये आवश्यक है, रोज आवश्यक है। थोड़ा फास्ट करें। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। झूला लें। अब चक्की चलाएंगे। आज मच्छर कुछ ज्यादा ही है। ये पूरी सभी प्रॉपर्टी उनकी है, वारसा हक से। वो भी भगवान के संतान हैं, तो माता पिता की प्रॉपर्टी वारसा हक से उन्हीं की है। तो वो देखो मुक्त आनंद ले रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे कि भाई थोड़ा सा खून ले लो क्या। संपूर्ण व्यायाम अगर धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास करें, आराम आराम से करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे भी पहला नहीं होता था। थोड़ा स्क्वीज करें। मानव अगर अपने मूल स्वभाव में आएगा तो कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अपना मूल स्वभाव यानी भगवत स्वभाव। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, तो हमारा स्वभाव ईश्वर जैसा ही है, मूल स्वभाव। लेकिन आज मूल स्वभाव से कोसों दूर हम लोग चल पड़े हैं। मानव चोला तो है, लेकिन स्वभाव दानव का है। तो ये सब आहार में बिगाड़ होने के कारण है। चेंज आहार अगर सही हो, सात्विक आहार, सात्विक आहार जो हमारे लिए सही है, उसका पाचन भी सही होगा। उसी के लिए ये
अपना शरीर के अंदर व्यवस्था बनाई है। योग साधना द्वारा हमारी सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइल ओपन करनी है। शरीर को चलाने की विधि, वो जो सॉफ्टवेयर की फाइल है उसे ओपन करना है। चेंज। एक बार योग साधना से सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी तो कोई फ्री में भी देना चाहेंगे तो भी हम नहीं लेंगे। गलत आहार फ्री में देना चाहेंगे तो भी हम नहीं लेंगे। बटरफ्लाई थोड़ी ज्यादा करें। अगर घर में समय मिले कपालभाति भी करो आधा घंटा और थोड़ा बटरफ्लाई भी ज्यादा करो। वो बोलते हैं ना, एक सफरचंद खाओ और डॉक्टर को दूर रखो। मैं बोलता हूँ बटरफ्लाई ज्यादा करो और डॉक्टर को दूर रखो। और फल ही लेना है तो अमरूद दे लो। एक अमरूद खाओ और डॉक्टर को दूर रखो। ये सफरचंद वाला मामला यहाँ नहीं चलेगा अपने यहाँ, वो कश्मीर के लिए है। चलो थोड़ा इसको थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। आराम आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। अंगूठे लेकर यहाँ आकर सबके साथ बैठेंगे तभी होगी सभी क्रिया। Sim.
नियमित रूप से आप ये सभी क्रिया करके देखो, फिर आपको बदलाव महसूस होगा। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। किसी भी ज्वाइंट में ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए। दोनों हाथों को सांस भरते हुए एक साइड में, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए एक साइड में, सांस छोड़ते ऊपर। चेंज। आगे से कंट्रोल। अब गर्दन की लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे। रोटेट करें। रुकेंगे। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। तिरकस। दूसरी दिशा में। गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। अब करेंगे प्राणायाम। संपूर्ण योग में प्राणायाम का ज़्यादा महत्व है। 99% लाभ अपने शरीर और जीवन के लिए प्राणायाम से होता है। 8 प्राणायाम। प्राण ऊर्जा बढ़ानी है। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका।
डीप ब्रीदिंग, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, प्रसन्न भाव से डीप ब्रीदिंग करना है। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। 3 से 5 मिनट करना है। अगर ज़्यादा ही समस्या है तो 10-10 मिनट तक करना है। श्वसन तंत्र सही करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करना आवश्यक है। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम छोटा छोटा सांस ले रहे हैं, इस कारण ना हमारे लंग्स के 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश उपयोग में ला रहे हैं। 10-20% जो वायु कोश है वो उपयोग में है और बाकी सारे वायु कोश बंद पड़े हैं, कार्बन भरा पड़ा है। उसको डीप ब्रीदिंग करना है। 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है लंग्स के अंदर, उसमें से 10-20% भी हम जीवन में उपयोग नहीं करते और इसीलिए डीप ब्रीदिंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वायु कोशों का उपयोग लेना है। अपने शरीर की एक एक सेल एनर्जाइज हो रही है, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होना जरूरी है। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति, अपान मुद्रा लगाएं शरीर को डिटॉक्स करने के लिए और केवल नाक से छींकना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। मन में पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पाचन स्वस्थ होने से हमारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को आवश्यक पोषक तत्व बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहिए तो कपालभाति ज़्यादा करें और आसान तरीका है, केवल नाक से 1 सेकंड में 1 छींक मारना है।
1 मिनट में 60 होता है, 60 होता है। 1 मिनट में 60, एक सेकंड के लिए 1। धीरे धीरे कपालभाति बढ़ाकर सामान्य व्यक्ति के लिए आधा घंटा कपालभाति आवश्यक है रोजाना। अपने शरीर में चाहे जो भी समस्या है, जीवन में जो भी समस्या है, उसका निवारण है कपालभाति। चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अलग अलग कोई है, कपालभाति सबके लिए पूरा समाधान है। लेकिन करना चाहिए पर्याप्त, पूरा योग होना चाहिए। हार्ट IBP की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, उपाय कपालभाति है, लेकिन धीरे धीरे करना है। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं ऐसा, इस प्रकार से। किसी भी क्रिया के बारे में कोई समस्या है तो वर्ग पूरा होने के बाद आप पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन फेसबुक पर जो लाइव देख रहे हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं क्या समस्या है, या कौन सी क्रिया समझ में नहीं आ रही है, वो कमेंट में भी लिख सकते हैं। फेसबुक लाइव में भी बहुत सारे लोग देखते हैं और हर समय नए नए लोग भी जुड़ते हैं। जिन लोगों को भी ऑनलाइन घर बैठे करना है वो YouTube पर जाकर पोपटराव कदम अकाउंट ओपन करें, उसमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो रोज़ का क्लास उनके घर में आ जाएगा। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भले यहाँ नहीं आ सके, घर में फ़ायदा ले, घर बैठे बैठे फ़ायदा ले, इसीलिए हम लोग फेसबुक लाइव करते हैं। साधारण क्रिया है कपालभाति, शरीर की और जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है। आधा घंटा अलग से करना जरूरी है, इतना ध्यान रखें। बाकी जो भी हम यहाँ कर रहे हैं
1 घंटा 1.25 घंटे में वो पर्याप्त है। कपालभाति थोड़ा ज़्यादा करना है। प्रयास करना है नाक से जो हम छींक मार रहे हैं, हवा बाहर फेंक रहे हैं, उसी पर कंसंट्रेट करना है। गले के नीचे कोई भी हिस्सा हमें जानबूझकर हिलाना नहीं है। पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा। पाचन ठीक होने से बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, अतिरिक्त कफ नहीं बनेगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और उनके कारण जो समस्या हो रही है वो समस्या नहीं होगी। इसलिए पाचन ठीक होना चाहिए। आहार अगर सही है तो 50% पाचन आहार सही होने से ही होगा। आहार में गड़बड़ है इसीलिए पाचन में भी गड़बड़ हो जाती है। जो पाचन के लायक नहीं है वो पदार्थ फिर अपने शरीर के अलग अलग अंगों में जाम हो जाते हैं। कपालभाति से जो भी स्टोर हो गए गलत चीज़ें वो बाहर निकल आएगी। उसके लिए काफ़ी सारे उपाय भी बताते हैं, लेकिन कौन कौन से उपाय करें? बहुत सारे अलग अलग उपाय बताते हैं। एक साधारण उपाय है कपालभाति। लीवर की सफाई के लिए कोई बोलता है नींबू पानी पियो, गन्ने का जूस पियो, पुदीना का रस पियो। ये अलग अलग क्रिया करने से बेटर है कपालभाति करो। ज़्यादा कपालभाति करने से पेट के सभी अंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सब की शुद्धि होगी। कोई अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी गारंटी। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए चुकंदर का जूस ले लो, अनार का जूस ले लो। उससे फर्क तो होता है, लेकिन जब तक हमारा पेट, मशीन, यंत्र अगर बराबर काम नहीं कर रहा है तो वो भी, उससे भी लाभ नहीं होगा। तो यंत्र ही ठीक करे। तो भगवान ने व्यवस्था अंदर ही बनाई है हीमोग्लोबिन जितना चाहिए उतना बनाने की। उसके लिए अलग अलग पदार्थ खाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम आहार लेंगे उसी के द्वारा सब कुछ बनाने की व्यवस्था हमारे सलाइवा के अंदर दी है भगवान ने, उसका भी उपयोग करें। और कपालभाति से पेट के सभी अंगों, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सबको अपनी मूल स्टेटस में रखना है भगवान ने जैसा दिया था। और उसके लिए उपाय है सबसे आसान कपालभाति। रुकेंगे। कपालभाति के बाद अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम अत्यंत उपयुक्त है। शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। हमारे शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर करके उच्च कोटि का जीवन अगर प्राप्त करना है हमें, तो ये बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंधर बंद। जब हम पूरा सांस पहले भरेंगे, पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकेंगे। जब तक बाहर रुका हुआ है तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। और उस समय हमारी तोड़ी कंठकूप में लगेगी, जालिंधर बंद लगेगा,
जो थायराइड के संबंधी जो भी समस्या है उसका निवारण करेगा। नाभि अपनी पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, तो पाचन तंत्र में जो भी समस्या है उसका निवारण होगा। फिर नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूलबंध लगेगा, तो मूलबंध के द्वारा हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उनके अंदर जो भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस किया जाएगा। हमारी कुंडलिनी शक्ति के अंदर डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति, उसे ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम, अपार सहनशीलता भाव, समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव, ये सबकी प्राप्ति हमें इस बाह्य प्राणायाम से होगी। थोड़ा सा 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार करना आवश्यक है। जितना ज़्यादा रोकेंगे अधिक फायदा होगा, लेकिन रोकना अपनी मर्यादा में। तीन बार, 5 बार, 11 बार। उच्च कोटि का जीवन में कोई न कोई महान कार्य हम करना चाहते हैं तो बाह्य प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करें। अब अग्निसार क्रिया, अग्निसार में कोई बंद नहीं लगेगा। सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देना है। पेट अगर ठीक है तो जीवन में कोई समस्या नहीं है। सब समस्या का मूल है पेट में गड़बड़ी। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अपनी कम्युनिकेशन पावर, अपनी वाणी, अपने आचार विचार उच्चार, अपना शरीर, अपना जीवन पवित्र बनाना है तो उज्जाई प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करें।
गला सिकुड़कर नाक से हवा आत भरना है, आवाज़ होगा। पूरा भरने के बाद अपनी टोड़ी कंटक में लगानी है, जालिंदर बन लगेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। 2 ही बंद लगेंगे इसमें, उज्जयी प्राणायाम में 2 ही बंद लगेंगे। और जब छोड़ने की इच्छा हो, जालिंदर बंद छोड़ के राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। ऐसे बार बार क्रिया करनी है उज्जयी प्राणायाम में, जीवन पवित्र बनेगा। बाह्य प्राणायाम जैसा इस प्राणायाम का भी ज़्यादा लाभ है। ज़्यादा लाभ के लिए थोड़ा ज़्यादा 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं। लंबाई नहीं साध्य होती है तो छोटा छोटा स्ट्रोक लगाया करो, 10-15 बार, दिन में 2-4 बार। इस प्रकार से जिसका भी थायराइड विशुद्धि चक्र सही है, बैलेंस है, वो किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखेगा। भले ही उन्होंने कुछ गड़बड़ किया हो अपने भूतकाल में, तो भी उसके बारे में कभी भी गलत विचार नहीं करेगा, द्वेष भाव नहीं रखेगा, सदा सर्वदा प्रेम भाव ही रहेगा। आइए करेंगे सिंहासन। अब करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम, 3 बार करेंगे। जीवन भर सुनने की क्षमता, कान की सुनने की क्षमता बरकरार रहे, मशीन लगाने की नौबत ना आए। योग साधना करने का समय सूर्योदय से पहले योग साधना पूरी होनी चाहिए। ये सही समय है, पूरा लाभ मिलना है तो। और खाली पेट। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है।
लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबाई बढ़ानी है, लेते समय छोड़ते समय, ना अंदर रोकना है ना बाहर रोकना है, ना अंतर कुंभक ना बाह्य कुंभक। लंबाई बढ़ानी है, लेते समय छोड़ते समय, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट। सामान्य विधि है लेकिन अद्भुत लाभ है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, शरीर की संपूर्ण शुद्धि, लंग्स की शुद्धि, 7 करोड़ 20 लाख वायुकोशों की शुद्धि, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 रसनाड़ियों की शुद्धि, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ब्रेन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त होने से, पर्याप्त प्राप्त होने से ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी। आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा। डीप ब्रीथिंग। रुकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कंपन निर्माण होने से कफ का पूरा निष्कासन होगा और सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करेंगे। ब्रेन, अब करेंगे उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद। प्रसन्न मुद्रा, लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था, प्रणव स्थिति, मेडिटेशन जीवन सहज बनाने की विधि है। ध्यान की अवस्था में जितना ज़्यादा हम बैठेंगे हमारा जीवन सहज बनेगा, कोई कठिनाई नहीं रहेगी।
दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियाँ एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आइए अब करेंगे थोड़ा सा आसन का अभ्यास। पीठ पर लेट जाए, करेंगे मरकट आसन। घुटने में पांव फोल्ड कर लीजिए, हाथ कंधे से समांतर और घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। धीरे धीरे वापस आइए, साथ घुटने दोनों साथ साथ रहे। राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, हल्का हल्का गति देकर करो, अपनी मर्यादा में। जर्क नहीं देने, झटका नहीं मारना। प्रयास करें घुटने साथ साथ रहे। अब पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले और फिर वही क्रिया करो। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का घुटना, दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करो। सभी अभी एक्सपर्ट हो गए हैं। पाँव का पंजा जहां है वही रहे। एक पाँव का घुटना, दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। पूरा व्यायाम होता है, कमर का, घुटने का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, संपूर्ण व्यायाम एक क्रिया से। थोड़ा ज्यादा करना आवश्यक है। अब रुकेंगे, अब करेंगे कंद्रासन। एरिया पकड़ लो, अपनी अपनी मर्यादा में करते रहो। विश्राम। अब पाँव सामने खोल दीजिए, हथेलियां शरीर के बाजू में रखो। करेंगे पाद उत्तासन। राइट पाँव से बड़ा शून्य बनाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट पाँव से बड़ा शून्य बनाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाँव से कर सकते हैं। कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाँव से कर सकते हैं। विश्राम।
अब पेट के बल आ जाए। पहले करेंगे मकरासन। विश्राम। और आगे करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में थोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा गति देकर करें। अब रुकेंगे, पंजे पर पंजा, पूर्ण भुजंगासन करेंगे। कोणीय सीधी होगी, हल्का हल्का गति देकर करना है, अपनी अपनी मर्यादा में। संपूर्ण व्यायाम विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाए।